हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टैक के प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैक की एल्गोरिथम्स देखी थी, इंट्रोडक्शन देखा था स्टैक का, पुश पॉप एल्गोरिथम्स के बारे में स्टडी किया था हमने। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टैक की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, मतलब रियल टाइम में कहाँ पे स्टैक का यूज़ होता है। तो सबसे पहला है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का मतलब है कि जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे a+b इंटू c+d, ये जो लेंदी एक्सप्रेशंस होते हैं, इनको कैसे कंप्यूटर हमारा इवैल्यूएट करेगा, इनकी वैल्यू निकालता है, तो उसके लिए स्टैक का यूज़ होता है। एक्सप्रेशन कन्वर्जन। एक्सप्रेशन कन्वर्जन का मतलब एक टाइप के एक्सप्रेशन को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास 3 टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं, इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। ये हम देखेंगे आगे इनका क्या मीनिंग होता है। तो एक्सप्रेशन कन्वर्जन का मतलब है कि इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना, या इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में करना, या पोस्टफिक्स को इनफिक्स में करना, या प्रीफिक्स को इनफिक्स में करना। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कन्वर्जन है ये। थर्ड एप्लीकेशन है पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब है कि जैसे कंपाइलर में यूज़ होता है पार्सिंग। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को उसके सिंटैक्स, जैसे सी में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अगर हम जैसे इफ़ एल्स लिख रहे हैं, हमने इफ़ में ब्रैकेट लगाना भूल गए कंडीशन में, या कहीं सेमीकोलन भूल गए, तो हमें एरर शो होती है। ठीक है, इसका मतलब कि जो कंपाइलर है वो हमारे स्टेटमेंट को, जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको वो पार्स करता है, चेक करता है कि क्या उसका सिंटैक्स सही है या नहीं है। तो पार्स करने के लिए क्या यूज़ होता है, स्टैक। रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब होता है कि जब कोई फंक्शन दोबारा सेम फंक्शन कोई कॉल करता है, ठीक है, कॉलिंग द सेम फंक्शन विद इन वन फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्जन। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिकर्जन क्या होता है। नेक्स्ट है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में जैसे आप किसी फंक्शन में हैं सी में, अब आपने कोई और फंक्शन कॉल कर लिया उस फंक्शन में से, तो जब सेकेंड वाले फंक्शन का काम फिनिश हो जाएगा तो वापस से रिटर्न एड्रेस जो होगा वो स्टैक में स्टोर हो जाता है, तो इससे हम फंक्शन कॉल कहते हैं। ये अभी हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सप्रेशंस कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा, ये देखिए a+b, तो a और b क्या है, ऑपरेंड, और प्लस साइन ये क्या है, ऑपरेटर। ठीक है, तो a और b को हम बोलेंगे ऑपरेंड्स और प्लस को बोलेंगे ऑपरेटर। इसी तरह अगर a-b लिखा होता तो माइनस क्या होता, ऑपरेटर, और ऑपरेटर किस पे काम करेगा, ऑपरेंड्स पे। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कि ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड। मगर जैसे हमने लिखा +ab, तो ऑपरेटर जो है ऑपरेंड्स के पहले आ रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किस टाइप का है, प्रीफिक्स टाइप का। ऑपरेटर कम्स बिफोर ऑपरेंड। इनफिक्स एक्सप्रेशन का मतलब है, प्री का वैसे ही मतलब होता है पहले, ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और इनफिक्स मतलब इन द मिडिल। तो अगर ऑपरेटर कम्स इन बिटवीन द ऑपरेंड्स, ठीक है, ए और बी ऑपरेंड्स है और इनके बीच में आ रहा है ऑपरेटर, तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहेंगे। पोस्टफिक्स, ऑपरेटर कम्स आफ्टर द ऑपरेंड, ए बी प्लस, तो पहले ऑपरेंड्स आए फिर ऑपरेटर आए, तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग द स्टैक। तो ये जैसे एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम देखेंगे कि कैसे स्टैक की हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्चुअली ये सब काम बैकएंड में कंप्यूटर में होता है, लेकिन वो इंटरनली क्या यूज़ करेगा, स्टैक यूज़ करेगा प्रोग्रामिंग में। क्योंकि यूज़र, जब आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हो, आप हमेशा अपना स्टेटमेंट किस में लिखते हो, इनफिक्स फॉर्म में। ठीक है, जैसे मुझे कोई एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा a+b + c इंटू d, लिखते हैं ना हम इस टाइप से एक्सप्रेशंस, डिवाइडेड बाई e - f। तो हमने तो ये लिख दिया,
ठीक है, एज अ प्रोग्रामर हमने ये एक्सप्रेशन ले, लेकिन इसकी वैल्यू, ठीक है, अगर आप सी का प्रोग्राम बना, आप यहाँ पे लिखो कि रिजल्ट इक्वल्स टू दिस, तो इसकी वैल्यू अपने आप कैलकुलेट होके आ जाती है। तो वो जो अपने आप जो वर्क हो रहा है इसका कैलकुलेशन का, वो इंटरनली स्टैक की हेल्प से होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ हमारा मशीन इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, मतलब वो क्या करेगा, जो भी ऑपरेंड्स हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर आपने यहाँ 2 लिखा, 2+3, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह प्लस साइन का भी एक कोड होता है, तो वो 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटरनली ये सारी चीज़ें जो कन्वर्ट होंगी, ये पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो उस वैल्यू कैलकुलेशन का काम इंटरनली स्टैक की हेल्प से होता है। वो हम देखते हैं कैसे। अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, मतलब एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द स्टैक। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हम पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। पोस्टफिक्स का मतलब रिवर्स पॉलिश नोटेशन और प्रीफिक्स का मतलब पॉलिश नोटेशन। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हमें याद रखेंगे। ये एक मान लीजिए मेरा इनपुट एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन देखने से लग रहा है ना कि ये पोस्टफिक्स के फॉर्म में, क्योंकि ऑपरेंड्स पहले आ रहे हैं और ऑपरेटर बाद में आ रहे हैं, ठीक है। ये इनफिक्स नहीं है, इनफिक्स होता तो ये कुछ इस तरीके से लिखा होता, 5 + 6 × समथिंग, जैसे यहाँ मैंने लिखा ना इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो समझ लीजिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये पहले पोस्टफिक्स में बदला गया है। तो पोस्टफिक्स में जब इसको बदल देंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा एक्सप्रेशन, 5 6 2, ये सब क्या है ऑपरेंड्स, फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन 12 4, ये सब ऑपरेंड्स हैं, और फिर अगेन डिवीजन माइनस, ये सब क्या है ऑपरेटर्स। तो ये स्टेप्स हमें देखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, ऐड अ राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन है उसके एंड में हमें एक राइट पैरेंथेसिस ऐड करना है। तो ये हमने यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस ऐड कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आपका एक्सप्रेशन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए इंटरनली एक राइट पैरेंथेसिस वो ऐड करता है। ये सारी प्रोग्रामिंग हो रखी होती है कंपाइलर में, हमें बस समझना है कि कैसे इसमें स्टैक यूज हो रहा है। अब क्या करना है हमें, स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप्स 3 to 4 फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है। अब हमें अपने एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट एक एक सिंबल हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और ये जो स्टेप्स हैं कब तक पढ़ते चलेंगे, जब तक हमें ये एंड ना मिल जाए, ठीक है। ये हमने एक तरीके से एंड का मार्कर लगा लिया कि जब ये मिल जाएगा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसका मतलब एक्सप्रेशन वहाँ पे ख़त्म हो गया। थर्ड स्टेप, तो थर्ड और फोर्थ स्टेप्स हमें रिपीट करने हैं जब तक कि क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। तो थर्ड स्टेप पे क्या है, इफ़ एन ऑपरेंट इज एनकाउंटर्ड पुट इट ऑन द स्टैक। अगर हमें कोई ऑपरेंट मिलता है तो हमें उसे स्टैक पे रख देना है, और जब हमें कोई ऑपरेटर मिलेगा तब हमें क्या करना है, रिमूव टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक। मान लीजिए वो टॉप 2 एलिमेंट्स थे ए और बी, फिर हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इवैल्यूएट बी इनटू ए। ये ध्यान रखेंगे कि जो बाद में आएगा, जैसे पहले हमने ए को निकाला स्टैक से फिर बी को निकाला, तो हमेशा ऑपरेटर बी और ए के बीच में लगेगा, ना कि ए और बी के बीच में, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और फिर जो भी रिजल्ट आएगा इस कैलकुलेशन का, उसको वापस से हमें स्टैक के ऊपर रख देना है, मतलब पुश कर देना है। अब हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, मान लीजिए ये मेरा इनपुट है, ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये राइट पैरेंथेसिस ऐड कर दिया इस एक्सप्रेशन में, ठीक। अब हमें एक एक सिंबल स्कैन करना है, तो मैंने एक टेबल बना ली यहाँ पे, सिंबल स्कैन और स्टैक। तो सबसे पहला कौन सा सिंबल है, 5, तो मैंने यहाँ 5 रख दिया। और 5 क्या है, ऑपरेटर है या ऑपरेंड,
5 हमारा ऑपरेंड है, तो जब भी ऑपरेंड मिले तो उसको स्टैक पे रख दो। तो ये मैंने स्टैक में 5 पुश कर दिया। ठीक है, यहाँ ये लिखा था ना, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड पुट इट ऑन द स्टैक, और अगर ऑपरेटर आता है तब स्टैक से 2 एलिमेंट हम पॉप करेंगे। अब नेक्स्ट सिंबल क्या है, 6। 6 भी क्या है, ऑपरेटर, तो इस सॉरी ऑपरेंड है, 6 इज ऑपरेंड, तो इसको भी मैंने स्टैक पे पुश कर दिया। अब स्टैक के क्या कंटेंट्स हो गए, 5 और 6, 2 एलिमेंट्स हैं स्टैक पे। नेक्स्ट क्या है, 2। 2 इज ऑल्सो ऑपरेंड, तो इसको भी मैंने स्टैक पे रख दिया। अब आया प्लस। प्लस क्या है, ऑपरेटर, तो स्टेप 4 में लिखा था कि जब भी ऑपरेटर आए तो क्या करो, स्टैक से टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप कर लो और इवेलुएट बी इंटू ए, सॉरी बी ऑपरेटर ए। तो अब देखिए, तो ऑपरेटर को कभी भी स्टैक के ऊपर पुश नहीं करेंगे, जब भी ऑपरेटर आएगा तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करके निकालनी है। तो सबसे पहले हमने 2 को पॉप किया, फिर हमने 6 को पॉप किया, तो ए में क्या आ गया 2 और बी में क्या आ गया 6। ठीक है, अब 6 और 2 के बीच में ये ऑपरेटर लगाना है, b प्लस ए, तो वैल्यू क्या आ गई 8, और जो भी रिजल्ट आए उसको वापस से स्टैक पे पुश कर देना है। तो स्टैक पे मैंने पुश कर दिया 8। ठीक, जब ऑपरेटर मिला तो ये 2 एलिमेंट्स मैंने स्टैक से बाहर निकाले, पहले 2 निकाला फिर 6 निकाला, 6 प्लस 2 किया, और जो भी रिजल्ट आया ये 8, उसको मैंने वापस से स्टैक पे पुश कर दिया। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। फिर अब क्या मिला, ऑपरेटर। ऑपरेटर मिला तो फिर से स्टैक के ये 2 एलिमेंट्स बाहर निकलेंगे, तो 8 और 5 निकला, 5 इंटू 8 कैलकुलेट किया, रिजल्ट आया 40, और 40 को वापस से स्टैक पे हमने पुश कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, 12। 12 ऑपरेंड है, तो इसको हमने स्टैक पे पुश कर दिया 12। अब क्या है, डिवीजन। डिवीजन आया तो अब हमें 2 एलिमेंट्स पॉप करने हैं, तो ए में क्या आ गया 4, बी में क्या आ गया 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 क्या हुआ 3, 3 को वापस से स्टैक पे पुश कर दिया। नेक्स्ट सिंबल क्या है, माइनस, तो 3 को पॉप किया, 40 को पॉप किया, 40 माइनस 3 क्या हुआ 37, स्टैक पे क्या डाल दिया हमने 37। अब हमें मिला ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो अब हम रुक जाएंगे और हमारा फाइनल जो वैल्यू आई स्टैक पे रिजल्ट आया वो क्या हुआ 37। इसका मतलब इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी 37। तो ये तो हमने देखा कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यूज़र हम जब इनपुट देते हैं हम पोस्ट फिक्स के फॉर्म में तो देते नहीं है, वो तो कंप्यूटर अपने आप उसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करता है। हम हमेशा किस फॉर्म में देते हैं, इनफिक्स के फॉर्म में, हम इस फॉर्म में देते हैं। ठीक है, ये पहले पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट होता है और फिर पोस्ट फिक्स की वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो अब हम देखते हैं कि इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, स्टैक पे ओपन पैरेंथेसिस पुश कर देना है और जो एक्सप्रेशन होगा उसके लास्ट में हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐड कर देना है। अब हमें अपने एक्सप्रेशन को लेफ़्ट से राइट रीड करना है। अगर ऑपरेंड मिलता है तो एड इट टू पी, पी का मतलब जो हमारा आउटपुट है, हमें क्या बनाना है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो पी स्टैंड्स फॉर पोस्ट फिक्स। तो अगर कोई ऑपरेंड मिलता है जैसे ए बी सी, तो हमें उसे अपने आउटपुट में ऐड कर लेना है। अगर कोई लेफ़्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो उसे स्टैक पे डाल देना है। अगर कोई ऑपरेटर मिलता है तो हमें क्या करना है, अगर स्टैक पे उससे कम प्रायोरिटी का ऑपरेटर है तो सही है, हम उसे पुश कर देंगे। लेकिन अगर स्टैक पे पहले से उस ऑपरेटर से ज़्यादा प्रायोरिटी या सेम प्रायोरिटी का ऑपरेटर पड़ा हुआ है तो हमें पहले उनको पॉप करके बाहर निकालना होगा और तब हमें ये नया ऑपरेटर स्टैक पे पुश कर पाएंगे। ये अभी एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। और जब भी हमें राइट पैरेंथेसिस मिलेगा तो हमें क्या करना है, स्टैक से सारे एलिमेंट्स पॉप करने हैं। कब तक, जब तक कि हमें करस्पॉन्डिंग ओपन पैरेंथेसिस ना मिल जाए।
और ऑपरेटर प्रायोरिटी के लिए हमारा ये रूल फॉलो होगा, PEMDAS। P का मतलब पैरेंथेसिस, E का मतलब एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है पावर, जैसे 2 की पावर 3। तो ये जो ऑपरेटर है ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब, और हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम होगी। इसी तरीके से यहाँ मैंने लिखा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेम होगी, और एक्सपोनेंशिएशन की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ई की है, मतलब एक्सपोनेंशिएशन। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। तो ये है हमारा इनपुट एक्सप्रेशन। ये देखिए, ये प्रीफिक्स के फॉर्म में है क्योंकि इसमें ऑपरेंड्स पहले आ रहे हैं और उनके बीच में आ रहा है ऑपरेटर। ये देखिए B/C, तो ऑपरेटर कहाँ है, ऑपरेंड्स के बीच में है। तो ये इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो अब ये इनफिक्स एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट होगा। स्टेप 1 है, एक्सप्रेशन के लास्ट में एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐड कर दो और स्टैक में क्या ऐड कर दो, पुश कर दो ओपन पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इनिशियली हमने स्टैक में एक ओपन पैरेंथेसिस रख दिया और एक्सप्रेशन के लास्ट में हमने एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐड कर दिया। अब स्टेप 2 क्या है, एक एक सिंबल को रीड करते चलो। ठीक है, स्टेप 2 क्या था, ये देखिए, स्कैन एक्सप्रेशन P फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, A। तो जब भी, और ये क्या बता रहा है, हमारा आउटपुट मतलब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो जैसे जैसे हम एक एक स्टेप कवर करते जाएंगे, यहाँ हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बनता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, ऑपरेंड। ऑपरेंड इज A। तो जब भी ऑपरेंड मिलेगा तो उसे हमें आउटपुट में ऐड कर देना है अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। तो A को हमने यहाँ रख दिया। फिर क्या है, ऑपरेटर। जब ऑपरेटर आता है तो हम देखते हैं कि स्टैक में अभी क्या है, तो स्टैक में अभी कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ऑपरेटर को हमने स्टैक में रख दिया और आउटपुट हमारा यही रहा, A। जब ओपन पैरेंथेसिस आएगा तो हमें क्या करना है, ओपन पैरेंथेसिस को भी स्टैक पे पुश कर देना है। तो हमने ये ओपन पैरेंथेसिस को स्टैक पे पुश कर दिया। अब क्या आया, B इज ऑल्सो ऑपरेंड। तो B को हमने आउटपुट में ऐड कर दिया। तो पहले A था, अब यहाँ B भी ऐड हो गया। फिर आया मल्टीप्लिकेशन। अब स्टैक पे देखिए, क्या हम इस ऑपरेटर को रख सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसके नीचे इससे हैवी ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, अभी स्टैक में क्या है, सबसे टॉप पे एक ब्रैकेट पड़ा हुआ है। तो हम स्टैक पे ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल रख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डिवीजन होता या एक्सपोनेंशिएशन होता तो हमें उसे स्टैक से बाहर निकालना पड़ता, लेकिन अभी स्टैक पे सिर्फ ओपन पैरेंथेसिस है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को रख दिया स्टैक पे और आउटपुट ये है, AB। अब आया C ऑपरेंड है, तो इसको हमने आउटपुट में ऐड कर लिया। अब आया माइनस। अब देखिए, माइनस को अगर हम यहाँ पे रख देते तो माइनस के नीचे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और अभी मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है सब्सट्रैक्शन से, और ये रूल कहता है कि जब भी कोई ऑपरेटर मिले, जैसे मान लीजिए ये क्रॉस को मैंने ऑपरेटर से डिनोट किया है, क्रॉस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जब भी कोई ऑपरेटर मिले तो क्या करो, अगर स्टैक पे उससे बराबर या उससे हैवी प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स पड़े हैं तो उनको हमें स्टैक से पॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, जब माइनस आया तो माइनस से पहले इससे भारी ऑपरेटर हमेशा था, मतलब मल्टीप्लिकेशन था। तो भारी के ऊपर हल्का ऑपरेटर नहीं आएगा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हैवी ऑपरेटर के ऊपर हल्का, मतलब माइनस, कम प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर कभी नहीं आ सकता। तो इसके लिए हमें इस मल्टीप्लिकेशन को स्टैक से बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन को स्टैक से बाहर निकाल के इसे अपने आउटपुट में रख लिया, और अब स्टैक पे हमने ये माइनस साइन पुश कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट आया ओपन ब्रैकेट। जब भी ओपन पैरेंथेसिस आएगा उसको हमें स्टैक पे ऐड कर देना है। अब आया डी क्या है, हमारा ऑपरेंड है, तो उसे हमने आउटपुट में लिख लिया। फिर आया डिवीजन।
ठीक है, अब डिवीजन यहाँ आएगा स्टैक पे, तो डिवीजन के नीचे सिर्फ ओपन पैरेंथेसिस है। ठीक, इससे हैवी ऑपरेटर नहीं है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया डिवीजन को। अब आया एक्सपोनेंट, अब आया ई इज़ ऑपरेंड, तो उसे हमें आउटपुट में ऐड कर लिया। अब आया ये वाला सिंबल, ये एक्सपोनेंशिएशन सिंबल है, मतलब पावर, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। और स्टैक पे अभी क्या पड़ा है, डिवीजन। ठीक है, तो ये हल्का है और ये भारी ऑपरेटर है, हैवी ऑपरेटर है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो लाइट ऑपरेटर के ऊपर हैवी वाला ऑपरेटर आ सकता है। ठीक है, लेकिन हैवी के ऊपर लाइट वाला ऑपरेटर नहीं आ सकता। तो डिवीजन की प्रायोरिटी क्या है, कम है एक्सपोनेंशिएशन से, इसलिए हमने इसे स्टैक पे ऐड कर दिया। आउटपुट वही रहा। फिर आया एफ, एफ क्या है, ऑपरेंड है, तो इसे हमने आउटपुट में लिख लिया। फिर आया क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ऊपर वाला रूल कहता है कि जब भी आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिले, ये इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड देन रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक अंटिल वी गेट ओपनिंग पैरेंथेसिस, तब हमें स्टैक के सारे एलिमेंट्स को पॉप करना है जब तक उसका हमें ओपन पैरेंथेसिस ना मिल जाए। तो ये देखिए, अभी आउटपुट ये था, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हमने सारे एलिमेंट्स पॉप किए। ये पॉप किया, इसे यहाँ रख दिया, डिवीजन को पॉप किया, यहाँ रख दिया। अब हमें ओपन मिल गया, तो ये ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट आपस में मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये भी स्टैक से बाहर आ गया, और अब स्टैक में सिर्फ ये बचा, ये चार चीज़ें बची स्टैक में। ये पॉप होके बाहर आ गया, ये पॉप होके बाहर आ गया, और ये ओपनिंग वाला इससे मैच होके क्लोजिंग से ये कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह अब नेक्स्ट सिंबल क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या यहाँ आ सकता है, यस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के नीचे क्या है, सब्सट्रैक्शन, जो कि कम प्रायोरिटी का है। फिर आया जी इज ऑपरेंड, तो हमने इसे आउटपुट में ऐड कर दिया। फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा फिर से स्टैक से सारे एलिमेंट्स पॉप होंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉप हुआ, सब्ट्रैक्शन पॉप हुआ, और ये ओपनिंग ब्रैकेट इससे मिलके कैंसिल आउट हो गया, तब स्टैक पे बचा प्लस। फिर आया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ हम रख सकते हैं स्टैक पे, एच ऑपरेंड, तो इसे आउटपुट में लिख लिया। और अब आखिरी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, तो स्टैक से ये मल्टीप्लिकेशन और प्लस बाहर आ गए, और अब हमारा ये फाइनल हमारा आउटपुट है। ये देखिए, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमारा बन गया। इसी तरह इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्जन का क्या रूल है, ये कुछ हमारा पोस्टफिक्स से ही मिलता जुलता है। इसमें क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले एक्सप्रेशन को रिवर्स कर देना है, मतलब उल्टे ऑर्डर में लिख देना है। फिर जो इनफिक्स से पोस्टफिक्स की एल्गोरिथम है वो अप्लाई करनी है। फिर जो फाइनल हमें पोस्टफिक्स मिलेगा उसको वापस से हमें रिवर्स करके प्रिंट कर देना है। जैसे इस एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये एक क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है ना, ऑपरेंड्स बीच में है ऑपरेटर के, तो ये हमारा इनपुट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवर्स द एक्सप्रेशन, इसको उल्टे ऑर्डर में लिख देना है, मतलब 5 एक्सपोनेंशिएशन ई, तो जो भी इनपुट था हमने उसे रिवर्स करके लिख लिया। अब क्या करना है, जितने भी ओपन ब्रैकेट हैं उनको कन्वर्ट कर दो क्लोजिंग ब्रैकेट में। मेक एवरी ओपनिंग ब्रैकेट एज क्लोजिंग ब्रैकेट एंड एवरी क्लोजिंग ब्रैकेट एज ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट था, इसको ओपनिंग बना दिया, ये ओपनिंग ब्रैकेट था, इसको हमने क्लोजिंग बना दिया, ठीक है। ब्रैकेट्स को भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें इस पर कौन सी एल्गोरिथम लगानी है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदलने की एल्गोरिथम। तो जब आप ऊपर वाली एल्गो लगाओगे, इस इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदलने के क्या स्टेप्स थे, सबसे पहले अब ये हमारा इनपुट है, तो एक्सप्रेशन में एक राइट पैरेंथेसिस ऐड करना है और स्टैक पे ओपन पैरेंथेसिस ऐड करना है। ये ऊपर जो भी इस वाली एल्गोरिथम के स्टेप्स थे ना, इनफिक्स से पोस्टफिक्स के, वो इस पे अप्लाई कर देने हैं हमें। सबसे पहले एक्सप्रेशन को रिवर्स किया, ओपनिंग को क्लोजिंग बनाया, क्लोजिंग ब्रैकेट को ओपनिंग बनाया, फिर ये जो एक्सप्रेशन मिला इसको हमें पोस्टफिक्स में बदलना है, जो ऊपर हमें एल्गोरिथम पढ़ी थी उससे हमारा ये आउटपुट आएगा। अब जो ये आउटपुट आया इसको हमें फिर से वापस से रिवर्स करके लिख देना है, ठीक है। ये हमारा पोस्टफिक्स बना, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो अब ये मेरा प्रीफिक्स का फाइनल आंसर हो गया।
This is my prefix expression.